अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आई एम हर्बलिस्ट निदा साबिर फ्रॉम लाहौर। उम्मीद करती हूँ कि मेरी तमाम बहनें, भाई और दोस्त अहबाब खैरियत के साथ होंगे। आज हम लोग बात करेंगे सॉल्ट्स और मिनरल्स के बारे में। तो इससे पहले कि हम लोग अपने टॉपिक की जानिब आगे बढ़ें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मेरे चैनल का नेम है सिंपल ऑर्गेनोपैथी और बेल आइकॉन को ज़रूर प्रेस कर लीजिए ताकि आप लोगों को मेरी नई से नई आने वाली वीडियोस मिलती रहें और आप लोग इनसे फ़ायदा उठाते रहें। सॉल्ट्स और मिनरल्स जो हैं ये क्या होते हैं? सॉल्ट्स और मिनरल्स यानी ये मादनी नमकियात हैं और हम इनको ऐसे अनासर को कहा जाता है जो कि इंसान के जिस्म की नशोनुमा और उसकी परवरिश के लिए नहायत ज़रूरी और अहम है और हमारी ग़िज़ा का एक लाज़मी और अहम जुज़ हैं। यूँ तो कायनात के अंदर बेशुमार किस्म के सॉल्ट्स और मिनरल्स पाए जाते हैं, लेकिन हम लोगों का आज मकसद जो है उन मिनरल्स और सॉल्ट्स के बारे में बात करने का है जो कि जिस्म इंसानी के अंदर पाए जाते हैं और जिनकी के जिस्म इंसानी को ज़रूरत है। कायनात के अंदर चूँकि बेशुमार किस्म के मादनी नमकियात जो हैं वो पाए जाते हैं, लेकिन ऐसे नमकियात जो जिसमें इंसानी के अंदर पाए जाते हैं और जो ज़्यादा मशहूर हैं वो कौन कौन से हैं, उसके अंदर जो है हमारे पास सबसे पहले आयरन है, कैल्शियम है, सोडियम है, मैग्नीशियम है, पोटाशियम है, सिलिका है, सल्फ़र है, फास्फोरस है, आयोडीन है, फ्लोरीन है, क्लोरीन है। तो ये तमाम के तमाम जो मादनी नमकियात हैं ये जिसमें इंसानी के अंदर पाए जाते हैं और ये कभी भी मुनफरद सूरत के अंदर नहीं पाए जाते हैं, बल्कि मुख्तलिफ़ तरीक़ों में आपस में मुरक्कब हालतों के अंदर जिसमें इंसानी के अंदर जो हैं वो पाए जाते हैं और अपना अहम किरदार जो हैं वो अदा करते हैं। जिस तरीके से हमारी जिस्म को जो है प्रोटीन की ज़रूरत है, जिस तरीके से हमारे जिस्म को कार्बोहाइड्रेट्स की ज़रूरत है और हमारे जिस्म को जो है वो फ़ैट्स की ज़रूरत है, बिल्कुल इसी तरीके से हमारे जिस्म को इन मादनी नमकियात की, इन सॉल्ट्स की जो है वो ज़रूरत होती है, इसलिए कि ये इंसान के जिस्म का स्ट्रक्चर बनाने में अहम रोल अदा करते हैं और हमारे जिस्म के अंदर बहुत से कीमियाई अमल जितना जो है वो बनने का प्रोसेस है उसके अंदर इन सॉल्ट्स का एक अहम रोल होता है। तो अगर जो है हम ऐसी ग़िज़ाएँ नहीं लेते जिनके अंदर ये नमकियात पाए जाते हैं, जिसकी वजह से हमारे जिस्म के अंदर इन नमकियात की कमी हो जाती है या कोई ख़राबी वाक़ई हो जाती है, तो क्या होता है, हम बीमार होना शुरू हो जाते हैं, हमारी इम्यूनिटी वीक होना शुरू हो जाती है और बीमारियों का हमला बढ़ने लगता है। इसलिए सेहत को बरकरार रखने के लिए और मर्ज़ को दूर करने के लिए ज़रूरी है कि हम अपनी ग़िज़ा के अंदर ऐसे अज्जा को शामिल करें जिनके अंदर ये मिनरल्स और ये सॉल्ट्स जो हैं वो पाए जाते हैं। अब बहुत से तो सॉल्ट्स और मिनरल्स ऐसे हैं जो जिसमें इंसानी को वाफ़र मिक़दार के अंदर ज़रूरत होती है। मिसाल के तौर पर हमारे जिस्म को आयरन की, कैल्शियम की, सोडियम की, मैग्नीशियम की और पोटाशियम वग़ैरह की काफ़ी मिक़दार के अंदर ज़रूरत होती है और अगर ये हमें उतनी मिक़दार के अंदर नहीं मिलता तो क्या होता है, हम लोग बीमार होना शुरू हो जाते हैं। लेकिन इसके अलावा जो बाकी नमकियात हैं वो भी हमारे जिस्म के अंदर पाए जाते हैं, लेकिन उनकी कलील मिक़दार भी हमारी बॉडी के लिए जो होती है वो काफ़ी होती है और ज़्यादा मिक़दार के अंदर इंसान को इनकी ज़रूरत नहीं होती। ऐसे नमकियात को हम लोग ट्रेस मेटल जो हैं वो बोलते हैं। अब हम लोग बात करते हैं अपने आम खाने के नमक के बारे में कि खुर्दनी नमक जो है ये क्या होता है और हमारी किन ग़िज़ाओं के अंदर ये पाया जाता है और इसकी हमारे जिस्म के अंदर जो है वो क्या अहमियत है। तो जो हमारे तमाम तर नमकियात हैं इसमें सबसे ज़्यादा ज़रूरी और अहम जौन सा नमक है वो हमारा
खुरदरी नमक है, जिसको हम अपनी रोज़मर्रा की डाइट के अंदर, खानों को पकाने के अंदर जो है इसका हम इस्तेमाल करते हैं। और इसकी अपनी एक अहमियत है और इसकी फार्मूलेशन जो है इस तरीके से है कि ये सोडियम और क्लोराइड का मुरक्कब है, इसलिए हम इसको सोडियम क्लोराइड ही कहते हैं। अब ये नमक जो है इसकी इस कदर हमारे जिस्म के अंदर अहमियत है और हमारी डेली बेसिस पर हमारे जिस्म को इसकी ऐसी ज़रूरत है कि अगर चंद दिन तक हम इस नमक को लेना छोड़ दें तो हम लोग बीमार रहने लग जाएंगे। और अगर जो है एक लॉन्ग टाइम तक हम इस नमक को बिल्कुल नहीं लेंगे तो हम कह सकते हैं कि हमारा ज़िंदा रहना भी मुश्किल हो जाएगा। इसलिए ये नमक जो है इसकी हमारे जिस्म के अंदर बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। ये क्या करता है, ये हमारे जिस्म के अंदर हरारत भी पैदा करता है, जिससे ग़िज़ा के हज़म होने में मदद मिलती है और इससे एपिथेलियल सेल्स जो उनसे हैं उनकी भी तकमील होती है। खुरदी नमक जो है वैसे तो हम इसको अपने खानों के अंदर इस्तेमाल करते हैं, लेकिन हमारी डाइट में से किस किस डाइट के अंदर ये हमारी खाने पीने की चीज़ों में पाया जाता है, तो ये हमारे पास जो है जी मक्खन के अंदर, इसके अलावा पनीर के अंदर, बकरी के दूध के अंदर और सलाद में और प्याज के अंदर पाया जाता है। इसके अलावा ये जो है पालक के अंदर पाया जाता है, साग के अंदर पाया जाता है, दूध के अंदर पाया जाता है और अंडे की सफ़ेदी में ये नमक जो है वो पाया जाता है। दूसरे नंबर पे हम लोग बात करते हैं कैल्शियम के बारे में। कैल्शियम जो है इसकी हमारे जिस्म के अंदर क्या अहमियत है और क्या ज़रूरत है, तो हम लोग देखते हैं कि कैल्शियम भी जो है ये एक ऐसा सॉल्ट है जिसकी हमारे जिस्म को अच्छी खासी मिक़दार में और डेली बेसिस के ऊपर लेने की जो है वो ज़रूरत होती है। यहाँ पर मैं आप लोगों को एक बात बताती चलूँ कि ख़वातीन जो उनसी हैं वो मर्दों के मुकाबले में इनके अंदर विटामिन्स और जो है सॉल्ट्स और मिनरल्स की डेफिशिएंसी मर्दों की निस्बत ज़्यादा पाई जाती है। उसके मेन रीज़न जो है वो क्या होता है, उसका मेन रीज़न ये होता है कि औरतें मर्दों के मुकाबले के अंदर कम खाती हैं, खाने में गोश्त का इस्तेमाल कम करती हैं, दूध और दूध से बनी हुई चीज़ों का इस्तेमाल जो है वो कम करती हैं। इसके अलावा ख़वातीन जो हैं वो डाइट ज़्यादा करती हैं और जब बिल्कुल सेलेक्टिव खाने खाती हैं और डाइटिंग करती हैं, उसकी वजह से ख़वातीन के अंदर मर्दों की निस्बत कैल्शियम की और बहुत से विटामिन्स की और बहुत से मिनरल्स की डेफिशिएंसी ज़्यादा पाई जाती है। इसलिए ख़वातीन को जो है वो मर्दों के मुकाबले में अपनी डाइट का और इन नमकियात का और इन विटामिन्स का जो है वो ज़्यादा ख्याल करना चाहिए कि इसकी डेफिशिएंसी औरतों के जिस्म के अंदर ना होने पाए। तो कैल्शियम जो सा है इसकी औरतों को, मतलब जो सी 11 साल से लेकर 25 साल तक की उम्र की लड़कियां हैं, उनको डेली बेसिस पर तकरीबन 1200 मिलीग्राम जो है वो कैल्शियम की यौमिया ज़रूरत होती है। इसी तरीके पर जो सी फीडिंग मदर्स हैं, इसके अलावा जो है प्रेग्नेंट ख़वातीन हैं, उन लोगों को भी जो है वो तकरीबन 1200 मिलीग्राम ही कैल्शियम की डेली बेसिस पर ज़रूरत होती है। और इसके अलावा जो 25 साल से लेकर 50 साल तक की उम्र की ख़वातीन होती हैं, उनको तकरीबन 800 से 1000 तक मिलीग्राम कैल्शियम की डेली बेसिस के ऊपर ज़रूरत होती है। तो अब ये कैल्शियम जो है जब हमारे जिस्म के अंदर इसकी कमी वाक़ई होना शुरू हो जाती है तो क्या होता है कि मुख्तलिफ़ किस्म की बीमारियां अपना हमला करने लगती हैं, जिसमें सबसे पहले जो है वो जिस्म के अंदर सुस्ती, थकावट, जिस्म का थका थका जो है वो महसूस होना, इसके अलावा पीरियड्स पेन, औरतों के फेस के ऊपर एक्नी, स्कार्स और कमर में दर्द, टांगों के अंदर क्रैम्प्स का पड़ना, ये तमाम किस्म की जो अलामात हैं ये कैल्शियम डेफिशिएंसी की वजह से देखने में आती हैं। और सबसे बड़ी चीज़ जो है जॉइंट्स का पेन, इसके अलावा जो है ऑस्टियोपोरोसिस, हड्डियों का भुरभुरापन, हड्डियों का टेढ़ा हो जाना, ये तमाम तर वो अमराज हैं जिनका सामना उन लोगों को करना पड़ता है जो कि कैल्शियम या विटामिन डी की डेफिशिएंसी का शिकार होते हैं।
इसलिए ऐसे लोगों को जो है वो अपने कैल्शियम का प्रॉपर चेक करवाते रहना चाहिए, जिनमें इस किस्म की अलामात जो हैं वो देखने में आ रही हों। अब कैल्शियम जो उनसा है हमारी डाइट में किन चीज़ों के अंदर पाया जाता है, तो यूँ तो बेशुमार चीज़ें हैं जिसके अंदर कैल्शियम जो है वो पाया जाता है, लेकिन ख़ास कर जो है वो दूध और दूध से बनी हुई जितनी भी मसनूआत हैं इनके अंदर कैल्शियम वाफर मकदार के अंदर पाया जाता है। दही के अंदर कैल्शियम वाफर मकदार के अंदर पाया जाता है, मक्खन के अंदर पाया जाता है, पनीर में पाया जाता है, गोश्त में पाया जाता है, अंडों में पाया जाता है। इसके अलावा जो है सोयाबीन के अंदर पाया जाता है, पीनट के अंदर पाया जाता है। तो इन तमाम तर डाइट्स के अंदर जो है कैल्शियम की अच्छी खासी मकदार मौजूद होती है। अब हम लोग बात करते हैं आयरन यानी फौलाद के बारे में। तो आयरन जो उनसा है इसकी भी जिसमें इंसानी को डेली बेसिस पर जो है वो ज़रूरत होती है। आयरन का बेसिकली काम क्या होता है कि ये हमारी बॉडी के अंदर ऑक्सीजन को ले जाने का ज़रिया है, और ये ऑक्सीजन को जो है वो लेकर जाकर हमारे ब्लड के अंदर जो है वो एब्ज़ॉर्ब करवाता है, और खून जो है फिर इस ऑक्सीजन को जज़ब करवाते हैं हमारे उज़लात के अंदर। लेकिन जिस वक़्त हमारे जिस्म के अंदर आयरन की डेफिशिएंसी होती है तो खून जो है वो प्रॉपर तरीके से ऑक्सीजन को उज़लात तक नहीं पहुंचा पाता, जिसकी वजह से उज़लात जो उनसे हैं वो सुस्ती और कमज़ोरी का जो है वो शिकार हो जाते हैं, जिसकी वजह से हमारे जिस्म के अंदर जो है वो आयरन की डेफिशिएंसी हो जाती है। और जब हमारे जिस्म के अंदर आयरन की डेफिशिएंसी होती है तो क्या होता है, हमारी इम्यूनिटी भी वीक हो जाती है और बीमारियों का हमला जो है वो बढ़ने लग जाता है। आम ख़वातीन को तकरीबन 15 मिलीग्राम आयरन की डेली बेसिस पर ज़रूरत होती है। इसके अलावा जो फीडिंग मदर्स हैं या जो प्रेग्नेंट ख़वातीन हैं उनको तकरीबन 30 मिलीग्राम तक डेली बेसिस पर यानी योमिया जो है वो आयरन की ज़रूरत होती है। आयरन की डेफिशिएंसी आम तौर पर उन लोगों के अंदर देखने में आती है जो अपनी डाइट के अंदर सब्जियों का इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं और गोश्त खाना बिल्कुल छोड़ देते हैं। इसलिए अपनी ग़िज़ा को, अपनी डाइट को हमेशा मुतवाज़न रखना चाहिए, क्योंकि जब हम लोग एक मुतवाज़न ग़िज़ा लेते हैं तो हमारे जिस्म के अंदर किसी भी मिनरल या सॉल्ट की जो है वो कमी नहीं होती है। और आयरन जो उनसा है हमारी ग़िज़ा में सबसे ज़्यादा जो पाया जाता है वो पाया जाता है गोश्त के अंदर, और गोश्त की बनी हुई जितनी भी चीज़ें हैं। इसके अलावा पाया जाता है पालक में, मेथी में, साग में, इस तरह से मुख्तलिफ़ चीज़ों के अंदर ये आयरन मौजूद होता है। मैग्नीशियम जो है इसकी हमारे जिस्म को ज़रूरत होती है, और मैग्नीशियम की कमी का शिकार आम तौर पर बूढ़ी ख़वातीन और बूढ़े अफराद जो हैं वो ज़्यादा होते हैं। मैग्नीशियम का जो रोल है वो क्या है कि मैग्नीशियम जो है हमारे जिस्म के जितने भी पट्टे हैं ये मजबूती किससे हासिल करते हैं, ये मैग्नीशियम से जो है वो ताकत और मजबूती को हासिल करते हैं। लेकिन जब हमारे जिस्म के अंदर मैग्नीशियम की कमी होती है तो हमारे पट्टे जो उनसे होते हैं ये जल्दी थकना शुरू हो जाते हैं और कमज़ोरी का शिकार होना शुरू हो जाते हैं। और मैग्नीशियम जो है जो इंसान अपनी डेली रिक्वायरमेंट के मुताबिक मैग्नीशियम जो है वो लेता रहता है तो वो दिल के अमराज और ब्लड प्रेशर के अमराज से बचा रहता है। इसके अलावा जो है हमारे जिस्म के अंदर ये कोलेस्ट्रॉल को भी नॉर्मल रखता है। मैग्नीशियम जो है वो हमारी ग़िज़ाओं में सबसे ज़्यादा जो है ये दालों के अंदर और नट्स के अंदर जो है वो पाया जाता है। इसके अलावा ये मशरूम्स के अंदर भी पाया जाता है। और पोटाशियम जो है इसकी भी हमारे जिस्म को ज़रूरत होती है, और ये हमारी डाइट में सबसे ज़्यादा जो है वो दूध, दही, गाजर, मूली, केला और मुख्तलिफ़ किस्म की ग़िज़ाओं के अंदर पाए जाते हैं। इसी तरीके से जो है वो सल्फ़र, फेरम और ये तमाम तर जो भी हमारे सॉल्ट्स हैं और मिनरल्स हैं जिनकी हमारी बॉडी को ज़रूरत है, ये हमारी मुख्तलिफ़ किस्म की ग़िज़ाओं के अंदर पाए जाते हैं।
पहले ज़माने में चूँकि आम तौर पर लोग घरों में कच्चे बर्तनों का इस्तेमाल जो है वो बहुत ज़्यादा करते थे। घरों में पानी पीने के लिए घड़ों का इस्तेमाल किया जाता था और पानी उसके अंदर मौजूद होता था, जिसकी वजह से काफ़ी हद तक उनके जो मादनियात थे, जो मिनरल्स थे, वो उस पानी के अंदर जज़ब होते रहते थे और इंसान के जिस्म में इनकी इस कदर कमी नहीं होती थी। लेकिन जब से हमारे घरों के अंदर प्लास्टिक और शीशे के बर्तनों का इस्तेमाल जो है वो ज़्यादा होने लग गया है, तो क्या हुआ, हमारा जिस्म के अंदर भी इन मादनी नमकियात की कमी होने लग गई या इनमें ख़राबी वाक़ई होना शुरू हो गई, जिसकी वजह से हमें आए रोज़ नए से नए अमराज का सामना करना पड़ता है। उम्मीद करती हूँ कि मेरे आज के लेक्चर से आप सबको इंशाल्लाह फ़ायदा होगा। मुझे अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिए और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। मेरे चैनल का नेम है सिंपल ऑर्गेनोपैथी, और बेल आइकॉन को ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा ताकि आप लोगों को मेरी नई से नई आने वाली वीडियोस मिलती रहें। दुआओं में याद रखें। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।